पिछले कुछ दिनों में इंटरनेट पे एक वीडियो वायरल हो रही है जहां ध्रुव राठी ने एक तरफा नैरेटिव बनाकर पूरे पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करने की कोशिश की है। ध्रुव राठी जो एक फेमस इंडियन यूट्यूबर है जिसके 28 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं और इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान में पूरी दुनिया में उसको देखने वाले हैं, तो क्या उसने वाकई सच बोला है? क्या उसने प्रॉपर सोर्सेज दिए हैं या सिर्फ एक इंडियन होने की खातिर एक ही नैरेटिव को घुमा दिया है? आज की इस वीडियो में पॉइंट बाय पॉइंट फैक्ट के साथ उसके क्लेम्स का जवाब देते हैं। सबसे पहले ध्रुव राठी का कहना यह था कि सीज फायर की वायलेशन पाकिस्तान ने की, तो इसकी सच्चाई ये है 10 मई की शाम 3:35 पर पाकिस्तान के डीजीएमओ ने इंडिया के डीजीएमओ को कॉल की। शाम 5 बजे सीज फायर का फैसला हो जाता है हर किस्म की जमीनी, फिजाई और समुद्री हमले से। बट ये बात लोगों तक पहुंचती है डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट से, क्योंकि यूएस ने दोनों तरफ रात भर बात करके पीस को यकीनी बनाया। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद दोबारा सुनने को मिलता है सीज फायर की वायलेशन हुई है दोनों तरफ से। अब ध्रुव राठी कहता है कि ये वायलेशन पाकिस्तान ने की, लेकिन इस चीज का कोई इंडिपेंडेंट प्रूफ नहीं है। बहुत सारी क्रेडिबल एजेंसीज हैं, फॉर एग्जांपल रियूटर्स, अल जजीरा, उनके मुताबिक सीज फायर की वायलेशन दोनों तरफ से हुई। बल्कि इसके अलावा जब सीज फायर की इवन डिस्कशंस भी हो रही थी उस दौरान भी इंडिया ने मौका देखते पाकिस्तान के पीएएफ बेस नूर खान पर अटैक किया, जिसके कुछ ही घंटों के बाद सीज फायर का ऐलान हो जाता है। और इसके अलावा किसी किस्म की कोई भी ऐसी वेरीफाइड रिपोर्ट नहीं है जिससे पता चलता है ये सीज फायर किसने तोड़ा। इसके बाद वो खुले तौर पर कहता है कि पहलगाम अटैक में पाकिस्तान का हाथ था। अटैक के बाद एक ग्रुप जिसका नाम टीआरएफ है वो जिम्मेदारी लेता है कि अटैक हमने की है। इंडिया का कहना है ये भी लश्कर का एक शेडो ग्रुप है, लेकिन इवन टीआरएफ का कहना यह था कि इस अटैक से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें बुरी तरीके से फंसाया जा रहा है। इवन हमारे ट्विटर अकाउंट को हैक करके मिसयूज किया जा रहा है। पाकिस्तान ने भी इसे खुले तौर पर कंडेम किया, इसकी मजम्मत की और बोला कि हम हर किस्म की इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशंस के लिए रेडी हैं। लेकिन इंडिया की तरफ से कोई इन्वेस्टिगेशंस नहीं की जाती। यूएन ने या किसी भी क्रेडिट इंडिपेंडेंट एजेंसी की तरफ से ये प्रूव नहीं किया गया कि ये सब पाकिस्तान से लिंक्ड था। ब्लेम प्रूफ से नहीं assumption से किया जा रहा था। उसके बाद इंडिया ऑपरेशन संदूर के नाम से पाकिस्तान पर हमला करता है और इंडिया के मुताबिक उन्होंने 9 कैंप्स को टारगेट किया जिसमें किसी सिविलियन को नुकसान नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान के मुताबिक इंडिया ने सिविलियन एरियाज पे स्ट्राइक्स की जिसमें 26 से ज्यादा लोग शहीद होते हैं और 40 से भी ज्यादा लोग जख्मी होते हैं। पाकिस्तान ने 2014 से लेकर ज़रबे अज़ब और रद्दुल फसाद जैसे ऑपरेशन किए हैं और सक्सेसफुली एफएटीएफ के 34 चेकलिस्ट को कंप्लीट करने के बाद 2022 में एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया। तो अगर पाकिस्तान वाकई किसी ऐसी एक्टिविटीज में होता तो एफएटीएफ तो हमें ब्लैक लिस्ट में कर देता। तो ये डिसाइड करने के लिए एक क्रेडिबल अदारा मौजूद है एफएटीएफ, ये उसका काम है, आपका काम नहीं है। उसके बाद ध्रुव राठी कहता है कि मुंद्रा पोर्ट से 2900 किलो हीरोइन मिलती है जिसका कनेक्शन इंडिया ने लश्कर से जोड़ा, पर ये कंसाइनमेंट अफगानिस्तान से ईरान के थ्रू आती है और पाकिस्तान का इससे डायरेक्ट लिंक कोई भी नहीं है। कोर्ट में अभी भी इसके ट्रायल्स चल रहे हैं, जो ये चीज प्रूव ही नहीं हुई, तो आप कैसे खुले तौर पर इसको ब्लेम कर सकते हो कि इसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट थी। फिर ध्रुव राठी कुछ भगदड़ की वीडियोस दिखाता है जिसमें दिखाता है कि पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं। बिल्कुल पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस है, आटे के ऊपर भगदड़ भी हुई थी जिसमें बहुत सारे लोग जख्मी भी हुए थे। पर ये सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है बल्कि तुनीजिया, इजिप्ट, लेबनान जैसे मुल्क भी इस फेज से गुजर रहे हैं। 2023-24 में रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से वीट क्राइसिस हुआ था ग्लोबली। पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स बिल्कुल रियल है, लेकिन इस चीज की कोई तुक नहीं बनती कि आप पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करके कहो कि ये टेररिज्म है। तो एंड में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जो लोग ध्रुव राठी की वीडियो सुन रहे हैं उनको समझना चाहिए पहलगाम अटैक का लिंक अभी भी प्रूव नहीं हुआ। अभी भी उसका पाकिस्तान से कोई लिंक किसी किस्म का किसी क्रेडिबल एजेंसीज ने प्रूव नहीं किया। ऑपरेशन संदूर में बहुत सारे सिविलियंस लोग शहीद हुए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के खिलाफ भी बहुत सारे टेरर अटैक्स होते रहते हैं जिसमें करीब 80,000 से भी ज्यादा लोग शहीद हुए हैं। पाकिस्तान रिफॉर्म्स कर रहा है, एफएटीएफ और सीटीडी के नंबर इस चीज का प्रूफ है। हर बार हर किसी गलत चीज का ब्लेम पाकिस्तान पर डालना बगैर किसी इन्वेस्टिगेशंस के एक बहुत खतरनाक चीज है पूरे खत्ते के लिए। अगर सच में अमन चाहते हो तो हमेशा न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कोई भी जंग नहीं चाहता और अमन का सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया।